आज बंगाल की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार मेसी के इवेंट में नाराज फैंस ने कुर्सियां फेंकी, बोतलें मिसाइल की तरह चली, स्टेडियम जंग का मैदान बन गया। नाराजगी इस बात की थी कि हजारों का टिकट लेकर भी फैंस को मेसी की एक झलक तक नहीं मिली। ममता बनर्जी को हाथ जोड़कर मेसी और फैंस दोनों से माफी मांगनी पड़ी। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों से उनके टिकट का पैसा रिफंड करने का वादा भी कर दिया गया है। लेकिन स्टेडियम में हालात क्यों बिगड़े? मेसी के फैंस बेकाबू क्यों हो गए? सॉल्ट लेक स्टेडियम का हाई वोल्टेज ड्रामा इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार के सामने बंगाल बदनाम हो गया। मेसी के कार्यक्रम में मेस हो गया। कोलकाता में मेसी के फैंस भड़के। सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुर्सी, बोतलें, लाठियां जमकर चली। कोलकाता में मेसी के फ्लॉप शो का जिम्मेदार कौन? मेसी को एक सेकंड नहीं देख पाई, इतना पैसा देके 3 महीने से प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ। किसी ने पैसा नहीं दिया था, सब फ्री पास में आए थे, हम लोग पैसा देके भी नहीं देख पाए, पूरा फ्री में देख के गए हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे आया, इतना दूर से, बहुत सारी जगह से, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारी जगह से आया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आजू बाजू घूम रहा था वीआईपी और फिर चला गया, तो ही इज जस्ट स्कैमर। हम 25,000 का टिकट खरीदे, हर इंसान को यहाँ पे पूरा चीट किया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आज प्रूव कर दिया कि अगर तुम्हारे पास पार्टी का पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, आम आदमी का कुछ नहीं है। वीआईपी कल्चर क्यों होगा? हम अपने मेहनत के पैसे से टिकट खरीदा है, हम किसी का तलवार चढ़ के नहीं आए थे। जो तलवार चढ़ के इधर आते वीआईपी बैठते हैं, वो ट्रेन में बैठ के मेसी को देखा है। हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ भी इवेंट है, बट मुझे लगा कोलकाता में ये फुटबॉल है, फुटबॉल का स्टेट है, यहाँ पे अच्छा इवेंट होगा। मैं हैदराबाद से फ्लाइट बुक करके कोलकाता में देखने आया, मेसी को एक बार भी मुझे दिखा ही नहीं यहाँ पे। ये दुख, ये गुस्सा, ये इमोशन, ये एक्शन इसलिए है क्योंकि जिस सुपरस्टार का इंतजार उसके फैंस इतने लंबे वक्त से कर रहे थे, उसकी एक झलक तक उन्हें देखने को नहीं मिली। मेसी का दीदार कर पाने का गुस्सा स्टेडियम की कुर्सियों पर उतरा। फैंस के हाथ में जो कुछ आया वो उन्होंने हथियार बनाकर स्टेडियम के अंदर चला दिया। स्टेडियम के अंदर लगे कार्यक्रम के पोस्टर, बैनर फाड़ दिए गए, साउंड सिस्टम तोड़ दिया गया। फैंस की नाराजगी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम को तहस नहस कर दिया। जो शहर फुटबॉल की दीवानगी के लिए जाना जाता था, उस शहर की दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर के सामने उसकी इमेज तार तार हो गई। दर्शक काफी ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से का जो वो नतीजा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारा कैमरा पर्सन जो दिखा रहा है, यहाँ पर जितने भी चेयर लगे हुए थे सब तोड़कर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर फेंक दिए गए। इसके अलावा जितने जो भी यहाँ पर जो कुछ भी था वो तोड़फोड़ की गई। साउंड सिस्टम, साउंड बॉक्स जो था वो भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जो नेट था, जो फुटबॉल का नेट, वो नेट भी फाड़ लिया गया। यहाँ पर चेयर यहाँ पर बिखरे पड़े हुए, गुस्से में आकर दर्शक सब तोड़फोड़ कर दी। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, साउंड सिस्टम बॉक्स जो लगाए गए थे वो सारे के सारे सब तोड़फोड़ की गई है। चेयर वगैरह, इसके साथ साथ जितने भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, जितने भी जो कुछ भी था वो सभी को तोड़फोड़ कर दी गई। दर्शक में काफी ज्यादा गुस्से में थे। सॉल्ट लेक में मेसी के कार्यक्रम में क्या मिसमैनेजमेंट हुआ? फैंस के साथ धोखा किसने किया? कोलकाता की इमेज को बट्टा किसने लगाया? फैंस को क्यों नहीं मिली मेसी की एक झलक? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में क्या क्या हुआ।
सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के स्वागत में ठसाठस भरा हुआ था। सिर्फ बंगाल के फुटबॉल फैंस ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, ओडिशा से लोग मेसी की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम में जमा हुए। स्टेडियम में करीब 40,000 का क्राउड था। सबको सिर्फ मेसी की एक झलक का इंतजार था। ठीक 11:30 बजे मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहुंच भी गए। उनके साथ उरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी थे। मेसी के स्टेडियम में आते ही फैंस झूम उठे। स्टेडियम मेसी मेसी के नारों से गूंज रहा था। मेसी स्टेडियम के बीचों बीच पहुंचे, स्टैंड से काफी दूर। मेसी के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स की भीड़ थी। रही सही कसर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और ऑर्गेनाइजर ने पूरी कर दी। मेसी ने फैंस की तरफ हाथ हिलाया, उनका अभिवादन किया, ग्राउंड का एक चक्कर भी लगाया, लेकिन उनके आसपास इतने लोग जमा थे कि मेसी की झलक तक लोगों को नहीं मिली। इसके बाद मेसी स्टेडियम में बनी एक हट के अंदर चले गए। यहां मेसी के साथ कई वीवीआईपी सेल्फी लेते देखे गए, उनसे बात करते हुए दिखे। फैंस तब भी शांत रहे, इस उम्मीद में कि शायद मेसी उनके इतने पास आएंगे कि वो उन्हें देख पाएंगे, उनसे कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेसी सिर्फ 10 मिनट सॉल्ट लेक स्टेडियम में रुके और फिर रवाना हो गए। मेसी सॉल्ट लेक में आए और चले गए। लोगों को लगा कि मेसी स्टेडियम के अंदर हैं, दर्शकों के सामने आएंगे, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि मेसी जा चुके हैं, फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फैंस ने पहले हंगामा किया, फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बोतलें फेंकी गईं, फिर कुर्सियां तोड़कर उन्हें स्टेडियम के अंदर फेंका गया। फैंस का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ। हजारों लोग स्टेडियम के अंदर घुस आए। वहां लगी स्टैंडी, कुर्सियां, साउंड सिस्टम, हट्स को तोड़ दिया। स्टेडियम के गोल पोस्ट पर लगा नेट भी फैंस ने फाड़ दिया। इतना भीड़ है उसके आसपास में, हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। खाया था बुके में, पहले से शूट आउट होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था। My child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam I think for people around. इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। ये देखिए, ये 16,000 रूपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है VIP लाउंज में। उसके बाद ये हैदराबाद से आया है, वो मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना, और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए जिसके लिए छोड़ के आए थे। पुलिस इतना घेर के रखी है, पुलिस सेल्फी ले रहे हैं, हम 5,000 रुपए बैठ के उधर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा, धक्का धक्की हो रहा है, लोग अभी चेयर फेंक के मारे एक सर के ऊपर, कुछ नहीं दिख पाया। मैं खुद बैंगलोर से आया हूँ और बैंगलोर से ट्रैवल करके आया हूँ, 2 दिन का ट्रेन लेके आया हूँ, इतना खर्च करके आया हूँ, और हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं प्री बोर्ड में देखने आया क्योंकि मेसी मेरा सबसे बड़ा आइडल है। और मैं जब आया, इतना बुरा मैनेजमेंट, पूरा देखना आया, चेयर वेयर फेंक रहे हैं, मेरे दोस्त को लग भी गई, अभी हॉस्पिटल गए हैं। इतना बुरा मैनेजमेंट वेस्ट बंगाल का आज तक नहीं देखा। असल में कोलकाता में ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम था जिसमें मेसी का दीदार फैंस कर सकते थे। पिछले कई महीनों से इस प्रोग्राम की हाइप क्रिएट की गई थी। फैंस को यह बताया गया था कि मेसी मैदान के हर कोने में जाएंगे, फैंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मेसी पेनल्टी किक लगाएंगे। प्रोग्राम में शाहरुख खान और सौरभ गांगुली आएंगे। ममता बनर्जी को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। आयोजकों ने इस इवेंट का जबरदस्त प्रचार किया। हैरानी की बात यह है कि इस इवेंट का सबसे सस्ता टिकट 3,500 का था, सबसे महंगा टिकट 25,000 का था। मेसी की दीवानगी में लोगों ने ब्लैक में 40,000 रुपए के भी टिकट खरीदे। मेसी को देखने के लिए लोगों ने पैसा खर्च किया, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी ममता सरकार के मंत्रियों, वीवीआईपीज के परिवार वालों से ही घिरे रहे।
सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के साथ पूरे वक्त बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास और सुजीत बोस रहे। न शाहरुख खान न सौरभ गांगुली, लोगों से जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। इतना पैसा देके 18-20 टिकट देके पूरा स्कैम हुआ है। हम लोग क्या 60-70 हम लोग पूरा फैमिली से आए हैं, पूरा पैसा डूब गया है और जैसे बोले से आगे मैनेजमेंट से पर्टिकुलर से फोटो खिंचाने में लग गया, पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। हम बैंगलोर से आए, ऑफिस छुट्टी लेके एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, बस मेसी को एक झलक देखने के लिए। ये सरकार का आदमी सब लोग घेर के मेसी को कुछ नहीं, मतलब उसका जो एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा वो भी नहीं देखने मिला। ये सरकार का जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजर्स का जिम्मेदारी है। तो हम लोग मेसी को देखने के लिए आए, वो झुंड को देखने के लिए। वैसा होने से तो हम लोग घर में टीवी में अच्छे से देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, राइट। मेसी को देखने आए थे, ना कि हमारे पॉलिटिशियन को, स्टेडियम को और उनसे जुड़े हुए जो भी खड़े थे उधर, उन लोगों को, कि हम उनको ही देख पाए अगल बगल में। उनका जो हाइट है उसके कारण वो जितना उनको घेर के रखे थे, किसी भी पॉइंट से वो नजर नहीं आए। सोचना चाहिए, जब हम इतने दिनों से इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि बाहर से कोई आ रहा है, हम लोग दिखाएंगे उनको, हम लोगों को जमा कर रहे हैं, तो हमको देखने का एक मौका दिया जाए। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया। शाहरुख खान को भी लाने का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। लोगों ने स्टेडियम के बाहर आकर भी प्रोटेस्ट किया। स्टेडियम के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। लोग वी वांट मेसी और बंगाल सरकार के हाय हाय के नारे लगाने लगे। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लोगों ने लाठियां खाई, पैसा खर्च किया, धूप में घंटों अपने फेवरेट फुटबॉलर का इंतजार किया। लेकिन बंगाल के वीवीआईपी कल्चर और मिस मैनेजमेंट के चलते मेसी को देख पाने का उनका अरमान पूरा नहीं हुआ। लोगों के निशाने पर सीधे सीधे बंगाल सरकार है, इसलिए ममता बनर्जी को मेसी और उनके फैंस से माफी मांगनी पड़ी, जांच के लिए कमेटी बनानी पड़ी। कोलकाता पुलिस भी एक्शन में आई और इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर सत्रादू दत्ता को गिरफ्तार करना पड़ा।